आज हम आपको दिखाएंगे कुछ रियल पेशेंट जर्नीज। सबसे पहले देखते हैं संध्या आर्य का केस। आजकल 23-24 साल की उम्र में हेयर लॉस होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। जब हर कोई अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस होता है और सबको प्रेजेंटेबल भी दिखना होता है, तो ऐसे में बालों का झड़ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं रहता, बल्कि एक इमोशनल चैलेंज बन जाता है। कई बार हेयर लॉस की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है और लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन अगर सही समय पर मिल जाए एक्सपर्ट गाइडेंस और ट्रस्टेड ट्रीटमेंट, तो सिर्फ बाल ही नहीं, पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सुनते हैं एक ऐसे ही पेशेंट की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो हल्द्वानी से हरिद्वार की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। नाउ आई हैव अराइव्ड एट QST एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल थिंग, द हेयर ट्रांसप्लांट। सो लेट्स गो इन। माय नेम इज सानिध्य आर्य, मैं हल्द्वानी से हूँ और QST क्लिनिक में आने का रीज़न है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। एज यू कैन सी, आई हैव बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि इट्स टाइम फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, सो आई एम हेयर एट QST। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन जो मेरा था, ये मैंने इसी साल लिया और फाइनली मैंने डिसाइड करा आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च कि QST क्लिनिक इज़ द प्लेस टू बी, वहीं से कराना चाहिए। आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर एट द एज ऑफ अराउंड 24-25 और मेरे टेम्पल्स के साइड पे क्राउन एरिया एंड द फ्रंट एरिया आई स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर। उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो PRPs और ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, बट देन फिर मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचा एंड दैट वाज हेयर ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि विच क्लिनिक शुड आई गो टू, या कहाँ से कराना चाहिए। तो फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द इंटरनेट आई फाउंड आउट अबाउट QST एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई शुड गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने काफ़ी क्लिनिक्स के बारे में देखा इंटरनेट पे, काफ़ी रिसर्च करी और मेरे को काफ़ी दिल्ली में काफ़ी क्लिनिक्स मिले और मेरा फर्स्ट प्लान वही था कि दिल्ली से कराऊँ, बट देन आई फाउंड आउट अबाउट QST and then I saw राजपाल यादव and ACP प्रद्युमन from CID। उनके ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स देखे मैंने एंड दे वर वेरी नाइस, दे केम आउट रियली गुड। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि ओके, QST ही आना चाहिए, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड हल्द्वानी एंड इट इज़ ऑल्सो नियर बाय, तो वो भी एक फैक्टर था, बट द मेन फैक्टर वॉज द रिजल्ट्स दैट आई सॉ ऑन द इंटरनेट। ट्रांसप्लांट से रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है अच्छी खासी है और कम एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए आई गेस, अगर आप एक प्रोसीजर करा रहे हो। तो उसके बाद जो बाकी क्लिनिक्स थे उनके भी रिजल्ट्स ठीक थे, बट देन QST का जो रिज़ल्ट का आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने फाइनली QST ही प्रेफर करा। तो जो मेरा हेयर फॉल हुआ उससे बेसिकली मेरे को आई एम इनटू रैपिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग, तो we need to be very presentable and the image that we create is very important for us। तो इससे जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस म्यूज़िक वीडियोज़ में और इंटरव्यूज़ में। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इन, तो वो प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी इफेक्ट कर रही थी पर्सनली। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि ओके, दिस इज़ द टाइम फॉर अ ट्रांसप्लांट एंड हेयर आई एम एट QST। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा फ्रंट एरिया, यहाँ पर से हेयर लाइन काफ़ी पुश बैक हो चुकी है और क्राउन एरिया में भी देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस विजिबल। तो ये जो था, इससे मुझे कॉन्फिडेंस में काफ़ी इशू आ रहा था और फिर मुझे अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स जो हैं सजेस्ट करे गए हैं फॉर माई प्रोसीजर। एनवायरनमेंट मुझे QST का काफ़ी वेलकमिंग लगा, द स्टाफ इज़ नाइस, द रिसेप्शन इज़ गुड, going and excited for the surgery, a bit nervous, but yeah, this is the part of the process, so गुजरना ही पड़ेगा इससे। पेन I guess होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, but nothing good can come out without pain, तो वो भी एक philosophy है मेरी and थोड़ा तो होगा ही, but I'm ready for it। Okay, so now I'm ready for the procedure और सर्जरी के बाद मिलते हैं। Okay, so now you can see the transplant procedure is done, complete हो चुका है ये, और अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करे गए हैं
और ये मैंने QST टेक्निक से करवाए हैं और प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ था, नॉट वेरी पेनफुल. ऑन द स्केल ऑफ 10 आई वुड रेट इट लाइक 2. तो इट वॉज ऑलमोस्ट पेनलेस एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हेयर एट QST. इट वॉज रियली नाइस. पोस्ट सर्जरी जो मुझे प्रिकॉशंस दिए गए हैं फॉलो करने के लिए वो ये हैं कि पहला, मुझे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकलना है. आई नीड टू कीप माई हेड प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड एट ऑल टाइम्स. दूसरा, आई नीड टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल. एंड द थर्ड थिंग इज़ आई नीड टू अवॉइड लिफ्टिंग एनी हैवी वेट्स या फिर कोई भी एक्सटेंसिव फिजिकल वर्कआउट जिसे मुझे अभी करेंटली अवॉइड करना है. तो जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं लोग, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वन गो सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप QST से कराएं इसे. यहाँ पर प्राइसेस और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं टॉप नॉच हैं एंड प्राइसेस आर एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल. इट्स नॉट गोइंग टू पुट अ होल इन योर पॉकेट, सो इट्स अ नाइस थिंग टू डू. So the procedure is now done and I'm going to see you all next when I am here for the PRP session, and it was a great experience here at QST. I'll see you all in the next video. अब देखते हैं वैभव सिंह की जर्नी, जहां इनिशियल स्टेज का एक्सपीरियंस समझने को मिलता है. जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, चेंज और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होते हैं. मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है. एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है. व्हाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है. तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है. जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर. सो हाई, आई एम वैभव सिंह. I belong to Delhi. I am age of 32 years of old. मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है. सो बेसिकली ऐसा एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है. और वाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है. तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है. स्टार्टिंग में तो पहले मैं लाइक लोकल रेमेडीज़ लेता था, अनियन ऑयल एंड एवरीथिंग. फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया. सो 5 साल मेरी मेडिसिन चली और वो बेनिफिट भी हुआ था. बट उसके बाद फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था. सो जो मैंने मेडिसिन 5 साल की उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ. लाइक 1-2 साल मुझे हेयर ग्रोथ भी दिखी. बट लेटर ऑन वो हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया और रैपिड डीग्रोथ स्टार्ट हुआ. सो फिर से फर्दर मैंने प्लान किया कि आगे चल के ट्रीटमेंट करवाएंगे. बट इट टुक मी अराउंड 5 years. लाइक लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से QST हरिद्वार से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था. सो विद इन 1 year उसमें अच्छा ग्रोथ दिखा. सो ही मोटिवेटेड मी कि वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाने के लिए. सो अभी लाइक लास्ट मंथ मैं यहाँ पे विजिट किया और ट्रांसप्लांट का प्रिस्क्रिप्शन लिया एंड आई टुक माई ट्रांसप्लांट इन लास्ट मंथ. मैंने लाइक 2 months बैक मैंने कॉन्टैक्ट किया था QST हरिद्वार को थ्रू कॉल. तो वहाँ पे दे आस्क्ड मी टू शेयर फ्यू पिक ऑफ मी. सो मैंने वो शेयर किया. तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि लाइक 5500 ग्राफ्स लगेंगे. सो मैं यहाँ पे विजिट किया. जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर. सो मिड में मेरा एग्जिस्टिंग हेयर है. बैक साइड और फ्रंट पे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था. इट वॉज गुड एक्सपीरियंस. लाइक ट्रांसप्लांट कराने में बस बेसिक चीज़ें हैं कि कॉमन एनेस्थीसिया जो वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें थोड़ा पेन होता है. बट लाइक ओवरनाइट वो पेन रहता है. उसके बाद वो बहुत स्मूथ प्रोसेस है. सो 5 to 7 days आपका थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा फेस में, लाइक फोरहेड पे. वो भी क्योर हो जाएगा आफ्टर अ वीक और वो धीरे धीरे फिर रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा. जहाँ भी आपका ग्राफ्ट पिकअप हुआ है वो सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा. ये जो भी मेरा एग्जिस्टिंग एयर है और जो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया है इसमें ग्रोथ विद इन 20 days स्टार्ट हो गया था. और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है लाइक इचिंग प्रॉब्लम मेजर है वहाँ पे, कि आपका जो भी ग्राफ्ट जहाँ से निकाला गया है वहाँ पे थोड़ा इचिंग ज़्यादा रहता है और थोड़े पिंपल्स भी आ सकते हैं, दैट्स कॉमन. और वो विद टाइम रिकवर हो जाता है. और मेजर इज़ इचिंग प्रॉब्लम. बाकी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ है
एंड इट्स द बेस्ट वे आउट टू ग्रो योर हेयर। सो अगर बजट की बात करें, सो हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर इन टर्म्स आप अगर देखो कि अगर आपको लाइफ में लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, यू वांट टू लुक गुड, और ये सब सारी चीज़ों का आपका लाइक महत्व है लाइफ में, सो ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बट ऑल्दो इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीपर एज वेल, सो यू कैन अफोर्ड दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग वेरियस allopathic medicines. It's better to get a hair transplant as soon as possible because medicine give us side effects as well. So transplant का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक तो मैंने देखा नहीं, और जो भी मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। सो यू मस्ट गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। सो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि ये पेनफुल होगा ट्रांसप्लांट, बट हाँ ये इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, बट एज सच नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ लाइक मंथ और 2 मंथ्स आपका पेनफुल प्रोसेस रहेगा। ये ओवरनाइट है, जिस दिन आपका सर्जरी कंप्लीट होगा उसको वो ओवरनाइट आपको थोड़ा बहुत पेन रहेगा क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया भी लगा रहता है, और जो प्लग इन करते हैं ग्राफ्ट का वो थोड़ा पेन रहता है, बट ये डिसीजन बेस्ट है टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप अपने हेयर को ग्रो करते देखना चाहते हो। So to get confidence as well in terms of confidence and motivation, आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। and before getting a transplanted hair, as I already mentioned कि मैं बहुत under confident था, and afterwards I feel very confident, so you must get a transplant. That's my suggestion for you. So this is my first PRP. So जब भी मैं further PRP के लिए आऊँगा आपको कम्युनिकेट करूँगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, एंड आई विल शो यू जो भी ग्रोथ मेरी और भी होगी, यू कैन चेक जो भी अभी प्रेजेंट ग्रोथ है फर्स्ट PRP पे। सो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू गाइज। अब देखते हैं अमित कुमार की जर्नी, जहां ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्शन और स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होता है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं लेकिन डर, कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हैं अमित, जो पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल से परेशान थे। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी हेयर थिनिंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोस्तों ने बोला तब उन्हें हिट किया और उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने दवाइयों से करी, जिसके लिए उन्होंने बायोटिन, फिश ऑयल सब ट्राई किया, जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन ये बॉल्डनेस का सॉल्यूशन नहीं था। धीरे धीरे हेयरलाइन और पीछे चली गई, और जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो फ्रंटल एरिया ऑलमोस्ट खाली था, मिड स्कैल्प में भी थिनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। क्लिनिक विजिट करने पर हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से इनके स्कैल्प को एनालाइज किया और एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी, जिसके बाद प्रोसीजर शुरू हुआ और फिर रेसिपिएंट एरिया में टोटल 3600 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए। अब अमित के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस पीरियड में उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस, और ये भी कि क्या वो अपने अब तक के रिजल्ट से सेटिस्फाइड और हैप्पी हैं या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार, मैं JNK से हूँ। मेरी उम्र है 27 और आज मैं अपनी 3rd PRP लेने आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं टोटल 5 मंथ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट फरवरी 10 को करवाया था। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरी हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी और यहाँ पे भी काफ़ी बाल कम हो चुके थे, मतलब फ्रंट एरिया में बिल्कुल कम बाल हो चुके थे। और जब मैंने डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट का, और उसके बाद जब पहले पूरे मैंने सर्च किया कि कैसा कैसा होता है, होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 10 दिन तक कैसे केयर करनी है, स्प्रे करते रहना हर 1 घंटे बाद। तो शुरू के 10 दिन जो है वो थोड़े से केयर करने में ज़्यादा लगा है, और बाद में धीरे धीरे ऐसे आते गया, रिजल्ट दिखता गया। फिर शेडिंग स्टेज स्टार्ट हुआ, तो मैं उनसे पूछता था कि ये वो बताते थे कि ये नॉर्मल ही है, जैसा चलता है 3-4 महीने तक।
और जब मैं अपनी फर्स्ट PRP लेने आया तो उसके बाद धीरे शेडिंग स्टेज बंद हुई, तो मुझे धीरे धीरे रिजल्ट अपना दिखने लग पड़ा। शेडिंग स्टेज बंद होने के बाद मैंने अपना रिजल्ट धीरे धीरे अपने हेयर ग्रो होते देखे और मुझे अंदर से बिल्कुल ही जो कोई घबराहट या डर था वो निकल गया था, क्योंकि मैं अपने जो भी अपनी ग्रोथ होते हुए देख रहा था। और अभी भी आप देख सकते हो कि पहले से, जब पहले मेरे हेयर ट्रांसफ़र के पहले बार बिल्कुल ही चले गए थे, यहाँ से हेयर लाइन पीछे चली गई थी। अभी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है और आगे वाले 4-5 मिनट में और भी अच्छा दिखेगा। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। पहले तो कॉन्फिडेंस भी लो रहता था और चिंता भी रहती थी कि आगे से बाल झड़ चुके हैं, दिखने में भी सही लगता, क्या लोग बोलेंगे क्या नहीं। और अभी जो पूरा ऐसा मतलब पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है बंदे की, और मुझे अपने में देख के वजह से खुशी महसूस करता हूँ कि अभी बाल ग्रो हो चुके हैं और अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा हेयर स्टाइल बना पा रहा हूँ। पहले तो मैं से ज़्यादातर कैप ही डालता था हेयर ट्रांसप्लांट के पहले, पर अभी मैं कैप ही नहीं पहनता। जैसे प्रोसेस में मेरे अपने ग्रो होते दिख रहे हैं, अच्छे लोग भी बोलते हैं कि अच्छे दिख रहे हैं बाल, तो अभी काफ़ी टेंशन फ्री हूँ मैं। पहले जैसे मैं अगर सुबह उठता था तो बॉटल्स तो दिखती थी, फिर मैं छिपाता था, कहीं अगर बाहर जाना हो तो जैसे कहीं भी काम बाहर जाना, दुकान पे जाना हो तो मैं ऐसे छिपाता था, या फिर अगर कहीं तैयार व्यार होकर कहीं जाना था तो फिर कुछ आते थे मार्केट में ब्लैक पेपर स्प्रे से वो सब लगाता था मैं कि घने दिखें थोड़े। बट अभी में इतना फ़र्क आ चुका है कि 1-2 मंथ से कि मैं सुबह उठता हूँ, अगर सुबह से सीधे दुकान पे भी चले जाता हूँ, वैसे बाल ऐसे सही रहते हैं, वैसे मैसी भी सही रहते हैं, ना कोई वार्डनेस दिखती है। अगर कहीं रेडी होकर कहीं जाना हो तो हेयर स्टाइल भी कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब सही लगता है। इतना तो अभी ग्रो हो चुके हैं मेरे। सर्जरी के पहले मैं भी ऐसे डरता था, घबराता था कि सर्जरी करवाने के बाद कैसा लगेगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या मुझे सहना पड़ेगा। बट अभी मेरे को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बट ऐसी मेरे जो भी मैं सोचता था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। पहले 10 दिन को इतनी दिक्कत भी नहीं है, तो कहते हैं कि स्वेलिंग आती है, मेरे को इतनी स्वेलिंग आई भी नहीं है। पहले 1-2 दिन थोड़ी सी स्वेलिंग थी माथे में, बट वो भी उसके अगले दिन ठीक हो गई। बाद में मैं केयर तो करता रहा, फिर आज 5 मंथ हो गए तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। अभी कोई मुझसे पूछता भी है कि हेयर ट्रांसफर करवाने कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप बिना डरे करवा सकते हो, कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ उनको। शुरू के 10 दिन जो मैंने अपनी केयर करी है, जितना भी थोड़ी बहुत तकलीफ झेली है, जो भी दिक्कत आती है, वो एकदम वर्थ इट था। आज मैं अपने जब रिजल्ट देखता हूँ, महीने में मैं देखता हूँ स्टाइल, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। मतलब जो भी 10 दिन जो भी जितनी भी केयर करी आज तक, जो मैं केयर कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। सर्जरी के बाद PRP लेना भी काफ़ी कंपल्सरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। तो आज मेरी 3rd PRP थी और इनका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले ब्लड निकालते हैं और ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के अपने हेयर में इंजेक्ट करते हैं। तो इतना जो आज लोगों ने सुना होगा कि पेनफुल होता है, बट ऐसा इतना पेनफुल नहीं होता है। माइल्ड सी थोड़ी सी दर्द होती है और वो भी 15-20 मिनट के बाद वो भी ठीक हो जाती है। बस आपको 1-2 घंटे के लिए केयर करना पड़ेगा, धूप में सनलाइट में नहीं जाना होगा, बाकी आधे घंटे में PRP हो जाती है। तो ये था मेरा 5 मंथ का रिज़ल्ट, जैसे आप देख ही रहे हो। मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इससे। और शेडिंग के 4 महीने के बाद जैसे 2 महीने हो चुके हैं मेरे हेयर ग्रोथ को, तो अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। आने वाले महीनों में और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट PRP के लिए जब मैं आऊँगा तो अपना रिजल्ट और दिखाऊँगा कि कैसा।
देखते हैं राहुल देव सिंह की जर्नी। सर्जरी का बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही रिजल्ट मेरे पास आया और काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ हुई। आप यू कैन सी माय रिजल्ट। मेरी सर्जरी में मेरे को 3800 ग्राफ्ट्स लगे। पीआरपी में बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा के साथ में। फिर उसके बाद उस प्लाज्मा को आपको सिर्फ हेड में जहाँ पे भी आपकी डेंसिटी कम है उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है और आपकी उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिससे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। पहले फैमिली बोल रहे थे क्या करा रहे हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, मगर बाद में जब उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ आपसे अच्छा लग रहा है। हाय, माय नेम इज़ राहुल देव सिंह। I reside in Ghaziabad, Uttar Pradesh. It has been 15 months having done my surgery, and today is my 6th PRP. मेरा जो एक्सपीरियंस था PRP का सर्जरी का बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही रिजल्ट मेरे पास आया और काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ हुई। आप यू कैन सी माय रिजल्ट। सर्जरी के दौरान स्टार्टिंग में उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था डॉक्टरों ने, तभी थोड़ा बहुत पेन हुआ था, अदरवाइज मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ। पूरी सर्जरी स्मूथली रन हो गई। बीच बीच में क्या कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया देने के दौरान मेरे को कॉन्शियस था, मेरे को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। डॉक्टर्स भी बीच बीच में आ रहे थे मेरे पास में, पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अगर कोई पोजीशन भी स्विच करनी है तो उसके लिए भी मेरे को पूछ रहे थे कि हाँ आप इधर से इधर हो जाइए, और कुछ इंजेक्ट भी कर रहे हैं तो वो बता रहे थे कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और बीच बीच में मेरे को रिफ्रेशमेंट्स भी दिए गए और ब्रेक भी दिया गया फ्रेश होने के लिए। ये सारी चीज़ें हुई और ऑल ओवर जो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। जैसे हम दूसरे हॉस्पिटलों में जाते हैं कभी भी तो ओटी के नाम पे काफ़ी पेशेंट्स डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा सर्जरी होगी, क्या चीज़ होगा, मगर यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और बीच बीच में डॉक्टर्स भी आके मेरे से कंफर्म कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब पूरा सर्जरी पूरा स्मूथली मेरा हो गया था, मेरे को कोई भी दिक्कतें नहीं हुई। मेरी सर्जरी में मेरे को 3800 ग्राफ्ट्स लगे। उसके बाद में मेरा आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मेरा। उसके बाद में काफ़ी लोगों से मेरे पास कॉम्प्लीमेंट भी मिलते रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं कि अच्छी हेयर ग्रोथ है, सारा कुछ बढ़िया चलता रहा है और आज भी सही चल रहा है। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया मेरे को। पार्टियों में जाता हूँ या प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहीं ऑफिस भी जाता हूँ तो मेरे को हिचकिचाहट नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होता है कि फ़ोटो खिंचानी है कि नहीं खिंचानी है। अब मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहते हैं फ़ोटो कहीं भी खिंचवा लेता हूँ, और मेरे को कहीं भी स्टैंड अप करने में या कहीं पे कुछ बोलने में मेरे को कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अब मेरे को काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है इससे। पहले फैमिली बोल रहे थे क्या करा रहे हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, मगर बाद में जब उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ आपसे अच्छा लग रहा है, सही है। तो डिसीजन मेरा ये सही रहा। मेरी सर्जरी को 15 मंथ्स हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑल ओवर। ट्रांसप्लांट से लेकर आज तक जो भी मेरा 15 मंथ्स की जर्नी थी काफ़ी स्मूथ चली है और काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए। PRP काफ़ी हद तक मेरी ग्रोथ में काफ़ी हद तक क्या कहते हैं सहायता की है इसने। काफ़ी मतलब डेंसिटी भी बढ़ाई है PRP ने और स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है मेरे बालों की। और लास्ट मेरी PRP थी आज 6th जो पैकेज में मेरे साथ में थी, और आगे भी मैं आता रहूँगा और PRP कराता रहूँगा। मेरी सर्जरी काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आज 6th PRP थी। PRP में बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा के साथ में। फिर उसके बाद उस प्लाज्मा को आपको सिर्फ हेड में जहाँ पे भी आपकी डेंसिटी कम है उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है और आपकी उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिससे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब तक मेरी जो भी जर्नी रही ट्रांसप्लांट की QST टीम के साथ में बहुत अच्छी रही। अगर किसी को क्या कहते हैं फील हो रहा है कि वार्डनेस की वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है तो आप भी आके कंसल्ट कर सकते हैं, और आगे भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। आगे के लिए PRP के लिए भी मैं आता रहूँगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।